ह्यूमन एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने ये क्लिप बनाया है। इसका क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। इन नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। हो क्या रहा है? देखा आपने, यही वजह है कि वो पापा की परी खुलेआम प्राइम टाइम में झूठ बोल रही है कि वो जो पोस्टर है वो विपक्ष भी तो बना सकता है। कल आपको याद है राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। किस मुद्दे पर? राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शेयर बाजार उछलेगा, निवेश कीजिए, इस तरह का ऐलान कर रहे थे। एग्जिट पोल आता है जिसमें भाजपा को 400 सीटें बताई जाती हैं। अगले दिन शेयर मार्केट में उछाल होता है, कई लोग उससे कमाई करते हैं, मगर जब चुनावी नतीजा आता है शेयर बाजार गिर जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी उन्हीं 5 करोड़ लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। इस बीच आज तक की एक रिपोर्टर मौसमी सिंह, जिन्हें मैं निजी तौर पर जानता हूं, वो राहुल गांधी से एक सवाल पूछती हैं। राहुल गांधी, आप ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, अब ये जब संसद में आएगा, आप जेपीसी की मांग करेंगे, संसद में बवाल होगा, संसद की कार्रवाई नहीं होगी और करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा क्योंकि संसद की कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि आपको अपनी टी शर्ट पर बीजेपी लिखवा देना चाहिए। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे थे। जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, की सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल नहीं। पूछे ना, नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, गलत बात। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि मैं मौसमी को निजी तौर पर जानता हूं। दूसरी बात, मौसमी एक क्रेडिबल रिपोर्टर है, एक विश्वसनीय रिपोर्टर है। गोदी मीडिया में रहते हुए उनकी आत्मा बरकरार है। मैं मौसमी को गोदी मीडिया रिपोर्टर नहीं मानूंगा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब राहुल गांधी एक शेयर बाजार घोटाले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं, जब एक मुद्दा उठाया जा रहा है, तो आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका सीधा नाता उस मुद्दे से नहीं है। बड़ा सवाल, अगर करोड़ों का, अगर 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, तो क्या आप राहुल गांधी से यह सवाल करेंगे कि आप यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे? मगर आज मुद्दा राहुल गांधी नहीं है दोस्तों, मुद्दा यह गोदी मीडिया है। आपको याद है दोस्तों, एनडीटीवी की रिपोर्टर सोहित मिश्रा, जिन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। याद कीजिए, उस वक्त यह खबर आई थी कि एनडीटीवी के रिपोर्टर सोहित मिश्रा पर खास तरह के सवाल पूछने का दबाव बनाया जा रहा था। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले